ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है 12.9। अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टू right is allowed to go through a distance of 10 centimeter from A to B. Calculate potential difference between the 2 points. Work done by the field, the charge in potential energy of the change in potential energy of proton, द चेंज इन कैनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, इट्स वेलोसिटी। ठीक है, आपके पास क्या है, एक प्रोटॉन है और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया है, रखा गया है। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है कि वो मूव कर रहा है राइट की तरफ और वो अपना डिस्टेंस कितना कवर करता है, 10.0 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ है कि उस प्रोटॉन ने जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इतना डिस्टेंस कवर किया है उसका आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है 2 पॉइंट्स का, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है उन दोनों पॉइंट्स का आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि फील्ड ने कितना वर्डन किया है प्रोटॉन को मूव करने के लिए। उसके बाद प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया है और उसकी वेलोसिटी क्या थी इस मोशन के दरमियान में। ठीक हो गया, सिंपली आपके पास दो पॉइंट्स थे, उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में वहाँ से ए से बी की तरफ जो है वो प्रोटॉन ने मूव किया है और आप लोगों ने उसके लिए सारी चीज़ें बतानी है, वर्डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बताना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है दैट इज़ 5000 न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस हमें गिवन है जो कवर किया है दैट इज़ 10.0 सेंटीमीटर। इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। उसके अलावा आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों के पास प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कोलम। यही आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है और दोनों के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्स का। अब आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है दोनों पॉइंट्स के दरमियान में। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने पढ़ा था टॉपिक में पीछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डी, यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास जितना डिस्टेंस कवर किया है या जितना आप लोगों के पास उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो कि ई भी आप लोगों को पता है, डी भी पता है, तो डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई इंटू डी। डेल्टा वी इज़ इक्वल टू आप लोगों ने ई की वैल्यू लिखी दैट इज़ 5000, डी की वैल्यू लिखी दैट इज़ 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई दैट इज़ -500 वोल्ट। तो आपके पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ -500 वोल्ट्स। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके पास वर्डन है। वर्डन आप लोगों ने फाइंड करना है। वर्डन आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है, क्यू इंटू वी के। क्यू आपके पास कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 और वी आपके पास कितना है, -500। अब आप लोगों को पता है कि ये वाला जो प्रोटॉन का चार्ज है यही आपके पास इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज होता है। तो आप इसको सिंपली ई के साथ अगर रिप्लेस कर दें और 500 को आप लिख लें कि ये वोल्ट में है, तो पहले तो आप लोगों के पास ये वाला जो आंसर था ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जूल की फॉर्म में आ रहा था। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको इलेक्ट्रॉन से और इसको इसी तरह वोल्ट लिख दिया कि ये वोल्टेज में वोल्टेज जो है वो वोल्ट में मेजर किया जाता है, तो आप जो है वो इसकी वैल्यू वर्डन की लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, एंड दैट इज़ -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको फिर जो है इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आए यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है 500, ये आपके पास आंसर जूल में आ गया। अब आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 और आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस तरह भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से लिख दें कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये वोल्ट में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने क्या करना होता है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उस वक्त तो आप लोगों के पास जो एनर्जी होती है उसको आप हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके पास है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी। सेम आपके पास वही चीज़ है। इसी तरह आप लोगों के पास आंसर आ गया -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिस तरह आप लोगों ने यहाँ से किया। इसी तरह जो आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्यू और वी के इक्वल होगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोगों के पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो भी आप लोगों के पास क्या है, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो ये तो ईजी है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी डिटरमिन द अमाउंट ऑफ विच अ पॉइंट चार्ज of 4.0 multiplied by 10⁻8
coulomb alters the electric potential at point 1.2 meter away when charge is positive, charge is negative. आपके पास क्या है कि ज़ीरो को आप लोगों ने रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी जो है वो कंसीडर किया है और आप लोगों ने कहा है कि आपके पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, जिसके ऊपर चार्ज आप लोगों के पास कितना है 4.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁸ कूलम, और वो जो पोटेंशियल उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर कितना हुआ है जब उसने इस पॉइंट से यानी कि इन्फिनिटी पॉइंट से इतना जो है वो मीटर अवे मूव किया है। ठीक है, आपके पास जो रेफरेंस पॉइंट है उससे 1.2 मीटर अवे इस चार्ज ने मूव किया है। आपने बताना है कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, ये चार्ज है, इतना डिस्टेंस कवर किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों ने फाइंड किया करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होती हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम क्वांटिटी होती हैं, तो इसको देख लेते हैं। और लास्ट न्यूमेरिकल में हम लोगों ने सब कुछ फाइंड कर लिया था लेकिन वेलोसिटी नहीं फाइंड की थी, तो उसके मैं जल्दी से बता देती हूँ। वेलोसिटी के लिए आप लोगों के पास क्या है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², और v² इज इक्वल टू बाकी सब टर्म्स को हम दूसरी साइड पे लेके गए हैं, सिर्फ हमें v फाइंड करना है, तो इन सब टर्म्स का हम लोगों ने अंडर रूट ले लिया है। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों के पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कवर करना है अपने वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास जूल में चेंज हो जाएगा। जब आप लोगों ने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इस टर्म के साथ डिवाइड करना है, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो इस टर्म के साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, 2 का फैक्टर इस तरह लगा है, उसके बाद आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखी है, उसके बाद आप लोगों ने डिनोमिनेटर में मास लिखा है प्रोटॉन का, और आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट अगर हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ जाएं तो वहाँ पे आपके पास Q कितना है, 4.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 कूलम, जो डिस्टेंस कवर हुआ है दैट इज़ 1.2 मीटर, और वोल्टेज आप लोगों ने फाइंड करना है या पोटेंशियल आप लोगों ने फाइंड करना है। तो अब सिंपली आप लोगों को पता है कि जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, दैट इज़ V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ठीक है, 1/4πε0 की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹, Q की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आप लोगों को बता दिया कि वो कितना है 1.2। तो यहाँ से आप लोगों के पास वोल्टेज की वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है। ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज था तो आप लोगों ने Q को पॉजिटिव रखा है। अब आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज है तो उसमें सिंपली ये डिफरेंस आएगा कि आपके पास यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव में कन्वर्ट होकर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव का साइन आ गया, नेगेटिव के साइन को आप लोगों ने बाहर ले लिया और आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई बाकी वो क्या रही, सेम रही, और वो क्या है 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया कि इन बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द nuclear proton is at a distance of 5.29 multiplied by 10⁻⁻11 meter with the speed of 2.18 multiplied by 10⁻6 meter per second। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी आप लोगों को दे दिया, दैट इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 kg आप लोगों को दे दिया है। फाइंड आप लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट एट दिस डिस्टेंस, टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पता होगा, शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, तो उसमें आप लोगों ने बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट कर रहा है अराउंड प्रोटॉन, यानी कि जो आपके पास न्यूक्लियस है उसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। हाइड्रोजन में आप लोगों को पता है एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका न्यूक्लियस के गिर्द यानी कि एक प्रोटॉन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर होता है। आप लोगों ने बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वो जो इस डिस्टेंस एक्सर्ट कर रहा है, और उसकी टोटल एनर्जी और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले आप लोग डाटा लिख लोगे, आर यानी कि जो डिस्टेंस है उसका न्यूक्लियस से वो आपके पास कितना है 5.29 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 मीटर। उसके बाद आप लोगों के पास वेलोसिटी जो है वो ये है, आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है और मैस ये है, सारी टर्म्स आपको गिवन है। सबसे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आप लोगों का वही फार्मूला है 1/4πε0 Q/R। 1/4πε0 की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9, उसके बाद Q की वैल्यू और नीचे आप लोगों के पास R की वैल्यू है। तो वोल्टेज की वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद 27.20 वोल्ट आ जाती है। उसके बाद अगर आप लोगों ने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है आपके पास कि आप लोग एक तो बोहर एटॉमिक का जो फार्मूला आप लोगों ने अपने बोहर एटॉमिक मॉडल में केमिस्ट्री में पढ़ा है वो आप लोगों के पास क्या है -ke² डिवाइडेड बाई 2Rn, उसको अप्लाई करें और इलेक्ट्रिक
सॉरी उसके अप्लाई करें और आप एनर्जी फाइंड कर लें। ठीक है, आप लोगों के पास यहाँ पे के की वैल्यू वही होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹, ई की वैल्यू ये हो गई 2 और आर की वैल्यू आप लोगों को ऊपर गिवन है तो ये होगी। ठीक है, तो आप लोग इस तरह करके टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हो। जूल में आई है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ से जब आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया है सब चीज़ों को तो आपके पास जूल में आई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने डिवाइड कर दिया है इस फैक्टर से 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 के फैक्टर से। लेकिन आप इस को ये जो आप लोगों के पास यहाँ पे तो फार्मूला ये है कि ये बोहर एटॉमिक है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सिंपली आप लोग यहाँ पे इसको इस फार्मूला से भी कर सकते हो कि टोटल एनर्जी हमेशा आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी q इंटू वी। तो यहाँ पे v आप लोगों के पास वही इलेक्ट्रॉन की बात है तो इलेक्ट्रॉन लिख देंगे आप लोग साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, और बाकी आप लोगों को मैस भी गिवन है वो आप लोग यहाँ पे पुट कर दें, वेलोसिटी गिवन है वो पुट कर दें, q की वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है वो लिखें, और उसके बाद आप लोगों को v की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है वो लिखें, और आप लोगों के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी वही आ जाएगी यहाँ पे आई है। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से आप लोग इसकी जो टोटल एनर्जी है उसको फाइंड कर सकती हैं। नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल है दैट इज़ 12.12। इसमें क्या है कि द इलेक्ट्रिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस द फ्लैश इन सच अ यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the plates of a 750 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज 330 वोल्ट। आप लोगों के पास क्या है कि एक कैमरा है उसके अंदर फ्लैश को स्टोर करने के लिए फ्लैश के लिए एनर्जी को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर यूज़ किया गया है। कैपेसिटर की जो आप लोगों के पास वैल्यू है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है दैट इज़ 750 माइक्रोफैरेड, और जो आप लोगों के पास कैपेसिटर का वोल्टेज है वो कितना है 330 वोल्ट है। और आप लोगों ने इसकी एनर्जी बतानी है। सिंपली आप लोगों के पास फार्मूला क्या है, ई इज़ इक्वल टू 1/CV², यानी कि अगर आप लोगों के पास कोई भी कैपेसिटर है और उसकी आप लोगों को वोल्टेज गिवन है, उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस उसकी प्लेट के दरमियान में आपको गिवन है दैट इज़ 330 वोल्ट, और आपको उसकी कैपेसिटेंस गिवन है दैट इज़ 750 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को आप फैरेड में कन्वर्ट कर लोगे तो आपके पास क्या है कि एनर्जी किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी 1/2CV²। ठीक है, आप लोग c और v का स्केयर c और साथ में v का स्केयर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी जितनी एनर्जी स्टोर है इस कैपेसिटर में। तो 1/2c की वैल्यू ये आ गई, v की आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसका स्केयर ले लिया तो आपके पास एनर्जी आ गई दैट इज़ 40.8 जूल। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या हो गया कि कैपेसिटर के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो आ गई है। सिंपली आप लोगों ने फार्मूला में चीज़ें अप्लाई की हैं। जो लास्ट आप लोगों के पास क्या है, इसमें आपके पास क्या है, कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ दिस। आपके पास एक कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस ये है। In charging process, electrons removed from one plate and placed on the other one. When the potential difference between the plates is 450 volt, how many electrons would have been transferred? और इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है। अच्छा, आप लोगों को बताया गया कि कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस ये है और उसके दरमियान में वोल्टेज जो है वो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसकी प्लेट्स के दरमियान में ये है। अब आप लोगों ने बताना है कि अगर आप लोगों का एक प्लेट से दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया है तो आप लोगों ने बताना है कि इन अंडर दीज सर्कमस्टांसेस यानी कि इस कैपेसिटेंस और इस वोल्टेज के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आपके पास सी की वैल्यू गिवन है और वी की वैल्यू गिवन है, और एन यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों ने फाइंड करनी है कि चार्जिंग प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक मूव किए हैं। तो सिंपली आप लोगों के पास क्या है कि Q इज़ इक्वल टू सी वी, यानी कि जितना चार्ज मूव किया है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक वो सी वी के इक्वल है। ठीक हो गया, सी आपके पास ये हो गया, वी आपके पास ये हो गया, इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो चार्ज आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, कि आप लोगों के पास कितना हुआ है कि 1125 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 कूलम का जो चार्ज है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ट्रांसफ़र हुआ है। अब ये प्लेट इसी चार्ज जो है वो इसी तरह तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास Q इज़ इक्वल टू एन ही हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जितने आप लोगों के पास एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र हुए हैं तो यहाँ पे आप Q को एन के साथ रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, क्योंकि Q जो चार्ज है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में यानी कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोगों के पास एन ई और साथ में जितना भी चार्ज मूव किया है तो यहाँ से आप लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव किए हैं। ठीक है, अगर आप एन को और ई को मल्टीप्लाई करें दोबारा अगेन तो ऑब्वियसली आपके पास यही क्वांटिटी आती है। सो आप लोगों को पता चल गया है कि कितने जो है वो चार्ज जो है वो मूव किया है। इसकी आप एग्जांपल ऐसे ही ले सकते हैं से कि अगर आप लोगों के पास क्या है कि 1 किलो आप लोगों के पास सेब हैं और उनकी प्राइस ये है तो आप लोगों ने देखना हो कि अगर एक जो आप लोगों के पास सेब है उसकी क्या प्राइस है
तो आप डिवाइड कर देते हैं जितने उसके अंदर सेव होते हैं और उसको उसकी प्राइस के साथ। तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास सेम है कि आपके पास इतना टोटल चार्ज है और फिर नंबर ऑफ़ चार्ज, अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ़ देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एन ई को आप लोगों ने क्यू के साथ रिप्लेस किया है और आप लोगों ने यहाँ से ई को जाके इधर डिवाइड कर दिया, तो आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में जो है वो चार्ज की वैल्यू पता चल गई कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव किए हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ।